हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरा IBPS PO प्री और मेंस दोनों का ही स्कोर कार्ड। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरा जो एग्ज़ाम था प्री का वो था 23 को और 23 अगस्त। और अभी बात करें सेशनल पर, क्योंकि सेशनल इस बार थोड़ी सी ज़्यादा गई थी, स्पेशली इंग्लिश की। इंग्लिश की ओबीसी कैटेगरी की जो गई थी वो थी 9.75। और जनरल की बात करें तो वही 13 और 14 नंबर की अराउंड गई थी। बाकी दोनों ही सेक्शन में जो है वो नॉर्मल ही जितनी रहती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, जो मार्क्स हैं क्वांट के 5 नंबर रीजनिंग को दे दिए गए हैं। ठीक है, तो रीजनिंग 40 मार्क्स की होगी है, क्वेश्चन वही 35 है, वही क्वांट 35 क्वेश्चन और 30 नंबर का हो गया। तो इस तरीके से ओवरऑल तो 100 ही रही। ओवरऑल जो कट ऑफ गई थी वो थी 49.21 थी। और ये जो कट ऑफ थी ये ओबीसी की थी। जनरल की मुझे ध्यान नहीं है, वो एक बार आप जिसको चाहिए वो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और मेरा जो स्कोर बना है रीजनिंग में बना है 22.57, इंग्लिश में 12.75, ये हमेशा कम ही रहता है। और वही क्वांट करा है 18.21। ओवरऑल मेरा 53.53 है। एग्ज़ाम मेरा ज़्यादा अच्छा गया नहीं था, क्योंकि रीजनिंग में मैं स्टक हो गया था। ब्लड रिलेशन या फिर पजल वगैरह, पता नहीं, एक पजल में हुआ था आई थिंक, अच्छे से ध्यान नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया पेपर दे हुए। तो पजल में शायद से मैं स्ट्रक हुआ था, मुझे लग भी नहीं रहा था कि मेरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, डाउट में ही था, बट निकल गया। और मेंस दिया था, मेंस नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। और अभी जो है आरबीआई असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम आ रहा है। प्रैक्टिस आप लगे रहना। एंड इस बार अगर कोई IBPS PO की तैयारी कर रहा है और चाहता है कि ऑफलाइन कोई सोर्स हो प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए भी, प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ही आपका नॉलेज बढ़ेगी और स्पीड उसी में बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी भी उसी से बढ़ेगी। तो सारी चीज़ें वही रहती है। तो इसी के लिए मेरे पास एक बुक है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो एक बार। ये PW के, जिसमें 25 ईयर वाइज आपको IBPS PO प्री और मेंस दोनों के ही मिल जाएंगे 2024 तक के। इसमें आपको 15 प्रीलिम्स और 10 मेंस के पेपर मिल जाते हैं। सारे ही सेक्शन इसमें कवर है, रीजनिंग, क्वांट, ठीक है, इंग्लिश, GA, सब कुछ। और इसमें ट्रेंड एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि हर एक ईयर में आप कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। एंड हर एक सब्जेक्ट का आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसमें आप चेक कर सकते हो कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर का है। ये इंडेक्स में टोटल 25 है एग्ज़ाम पेपर। तो फर्स्ट जो है वो मेंस का लास्ट ईयर जो हुआ था 24 में। पहले तो पूरा पेपर है जो सीक्वेंस में आता है वही, एंड देन फिर लास्ट में जो है पेपर ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ पे अच्छे से सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और डाउट सारे ही दूर हो जाएंगे। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डायरेक्ट वहाँ से परचेज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं मेंस के स्कोर कार्ड के ऊपर। मेंस का जो पेपर था वो था 12 अक्टूबर को। ठीक है, और इसमें मेरा रीजनिंग में काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट हुए थे, लेकिन फिर हुआ क्या, मुझे एक पजल में डाउट हुआ कि हाँ इसका एक क्वेश्चन मेरा गलत आ रहा है। तो वो आई थिंक 2 नंबर की पजल थी, वो एक की भी नहीं थी, 2 नंबर की थी शायद है। और वो मेरी फिर गलती होगी, मैंने टिक कर दिया था, इस वजह से वो नेगेटिव में भी चलेगी मार्क्स। तो वरना रीजनिंग काफ़ी अच्छी हुई थी मेरी। ठीक है, रीजनिंग की कट ऑफ थी 4.5, GA की ये तो काफ़ी कम थी, एक ही थी, इंग्लिश की थी 10.25, यही गड़बड़ हो गई। और वैसे ओवरऑल भी नहीं निकलती आई थिंक, पता नहीं जो भी था। और डाटा एनालिसिस जो है उसमें 3.5 उसकी कट ऑफ थी। अब मेरे स्कोर की बात कर लेते, क्या स्कोर रहा। देखो, रीजनिंग में 30+ आने थे, लेकिन गलत हो गया, उस वजह से काफ़ी ख़राब हो गया। तो 20.5 मेरा रीजनिंग में स्कोर था। वही GA में 6.25 था, ये भी कम ही रहता है मेरा। और इंग्लिश इसी में ख़राब हो गया, 0.5 कम है। डाटा इंटरप्रिटेशन में वो है 21। तो ये मेरा स्कोर था मीन्स का। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अभी से कर लो। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर इस बार पैटर्न क्या हो रहा है कि सारे एग्जाम्स का प्री हो जाएंगे, आपके साथ साथ मेंस भी चलते रहेंगे। कैलेंडर उठा के देखना, प्री मेंस ऐसे ही चलता रहेगा, बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला। एग्जाम के टाइम में अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। करंट भी पहले से ही लेके चलना। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके चलोगे, बाद में बर्डन नहीं बनेगा। कुछ और अगर आपको पूछना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।